हालेलुया। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। वर्ड ऑफ लाइफ एसोसिएशन में आपको खुश आमदीद। आए बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। पैदाइश इसका 12वां बाब पहली 3 आयात मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पैदाइश उसका 12वां बाब 1 था 3 आयात। और खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच में से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। कैसी कौम? खुदा वादा करता है अब्राम से कि मैं तुझे एक बड़ी और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। ये खुदा कह रहा है, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले, कितने कबीले? जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। आज का जो उन्वान है, टॉपिक है, वो है इस्राएल। क्या है? इस्राएल कहा जाता है, इस्राएल नहीं है, इस्राएल। इस्राएल यकूब से कहा तेरा नाम आगे को यकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। इस्राएल। तो खुदा जो है अब्राम से वादा करता है, अभी नाम तब्दील नहीं हुआ, अब्राम है। और खुदा कहता है कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाने का वादा जो है अब्राम से किया गया है। आमीन। और आगे बयान करता है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तू बाइसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर, और जमीन के सब कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे। ज़बूर नवीस लिखता है खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। चाहे वो किसी भी कौम में से है, दीनदार को खुदा ने अपने लिए अलग। उस दौर में जो है बुत परस्ती अरूज पर थी, बुत परस्ती। और खुदा जो है इब्राहिम पर नजर करता है। खुदा ने अब्राम के बाप तारा को नहीं चुना, उसके 2 और भाई भी थे, उन दोनों को नहीं चुना, लेकिन खुदा की नजर जो है वो अब्राम पर थी। इसलिए बाइबल कहती है कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग। खुदा ने अब्राम के बाप तारा को क्यों नहीं चुना? सवाल ये पैदा होता है।
क्योंकि तारा जो है वो दूसरे माबूदों की परस्तिश किया करता था। यशवा उसके 24वें बाब की दूसरी आयत का 5 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, मैं तेरे अब्बा यानी अब्राम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम जमाना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की परस्तिश करते थे। कौन से माबूदों की? वो खुदा की परस्तिश नहीं कर रहे बल्कि दूसरे माबूदों की, जबकि लड़ी जो है वो नूह से निकलती हुई आ रही है और नूह ने खुदा के बारे में सब कुछ बयान किया, तो भी जो है तारा गैर माबूदों की परस्तिश करता है। आगे लिखा है, और मैंने तुम्हारे बाप अब्राम को बड़े दरिया के पार से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी राबरी की और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक अनायत किया। उसे कौन अनायत किया? वादे का फर्जंद। वादे का फर्जंद कौन है? इसहाक अनायत किया, ना के इस्माइल। इस्माइल कहते हैं, ना के इस्माइल। ऐसा लगता है कि अब्राहम अपने बाप और दूसरे भाइयों से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ दिखाई देता है। अब्राहम के अंदर खुदा खौफी नजर आती है, फर्मा बरदारी नजर आती है। खुदा की निगाह अब्राहम के ऊपर है, क्योंकि अब्राहम जो है बगैर सवाल किए खुदा के पीछे हो लिया। बगैर सवाल, हमें कोई आवाज आ जाए तो हम बहुत सी बातें करते हैं, पिछले कुछ दिन ना तुम्हारे अंदर बहुत से शशोपंज आ जाएंगे और मेरे को की रहेगा, हाँ जी। लेकिन ये शख्स जो है अब्राहम, बगैर सवाल किए ये खुदा के पीछे हो लिया है। आमीन। ताबेदारी करता है। लिखा है, अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से निकल, अपने वतन को छोड़ ताकि मैं तुझे नया मुल्क दूं। अपने वतन को छोड़ेगा तो मैं तुझे नया वतन दूंगा। आमीन। अपने नातेदारों को छोड़ेगा तो मैं तुझे एक नई कौम, बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बड़ी कौम बना दूंगा। अपने बाप के घर से निकल ताकि स्पिरिचुअल अडल्टरी जो है उससे बचे और खुदा के गजब तुझ पर से हट जाए। बाप के घर को छोड़ने का मकसद यह था कि अपने बाप के घर को छोड़ ताकि जो रूहानी अडल्टरी है तो उससे बाज आ जाए। मैं जानता हूं कि तू ताबेदार है अपने बाप का, तो भी मेरी निगाह तुझ पर है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आमीन। लतीफ को कसीफ से जुदा करे। अब्राहम के लिए यह बहुत मुश्किल काम था, तो भी उसने यह कदम उठाया है। उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यह सफर जो है वो जारी होता है। 12वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और इब्राहिम उस मुल्क में से गुजरा, मकामे सिकम में मूरा के बलूत तक पहुंचा। अब उस मुल्क से, ये मुल्क कनान से अब ये गुजर रहा है। लिखा है, उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। कौन रहते थे? जोर से बोले। कनानी रहते थे, ना कि मुसलमान रहते थे। कौन रहते थे? इब्राहिम के दौर में उस वक्त कनानी रहते थे। लिखा है, तब खुदावन ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैत इल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसा लगाया कि बैत इल मगरिब में और आई मशरिक में पड़ा, और वहां उसने खुदावन के लिए कुर्बानगाह बनाई और खुदावन से दुआ की। खुदा ने अपने वादे को जो है यहीं पर उसने पूरा कर दिया है। खुदा ने क्या कहा था? मैं तुझे दिखाऊंगा।
اور جب وہ وہاں سے گزر رہا ہے ملک کنعان سے، خدا نے اسے بتایا کہ یہ ملک جو ہے جو میں تجھے دکھاتا ہوں، یہ ملک میں تیری قوم کو دوں گا، اسرائیل کا ہوگا یہ ملک. لکھا ہے مورا کے بلوت تک پہنچا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہم اپنے بیٹے کو لے کر جاتا ہے قربان کرنے کے لیے، اسحاق کو، نہ کہ اسماعیل کو. اسماعیل جو ہے وہ 13 برس کا تھا جب اسے نکال دیا گیا تھا. اسحاق جو وعدے کا فرزند ہے، اسے ابراہم جو ہے خدا کے کہنے کے مطابق اس موریا کے پہاڑ پر لے کر جاتا ہے. پیدائش 22:2 میں اس کا واقعہ مدرج ہے. اور سلیمانی ہیکل بھی اسی جگہ پر بنائی گئی. سلیمانی ہیکل جو فرسٹ ہیکل ہے وہ یہی جگہ ہے. حوالہ نوٹ کرنا ہے تو کر لیں. دوسرا تواریخ 3 باب کی پہلی آیت. اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا. خدا کے کام دیکھیں کہ خدا ابراہم کو اس جگہ پر لے کر جاتا ہے. ابراہم اس جگہ پر دعا کرتا ہے اور اس کے آنے والی جو پشت ہے وہ اس جگہ پر ہیکل تعمیر کرتی ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کے جلالی کام اور اس کے وعدے سچے ہیں. لیکن آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لکھا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. میں تجھے کیسی قوم؟ زور سے بولیں کیسی قوم؟ بڑی قوم بناؤں گا. اکارڈنگ ٹو ورلڈومیٹر 8.2 بلین پیپل ہیں 2025 کے مطابق. 8.2 پوری دنیا میں لوگ ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جبکہ اسرائیل جو ہے 10.1 ملین ہے اس وقت. آٹے میں نمک، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. اور اسرائیل دنیا کے سینٹر میں ہے. اسرائیل جو ہے دنیا کے سینٹر میں ہے. اور اسرائیل کو خدا کہتا ہے تو میری آنکھ کی پتلی کی مانند ہے، جو تجھے چھوتا ہے وہ مجھے چھوتا ہے. اور خدا اسرائیل کو اپنا بیٹا کہتا ہے بلکہ میرا پلوٹا کہتا ہے. خروج اس کے 4 باب کی 22ویں آیت میں، یسایہ 49 میں لکھا ہے میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے جھگڑا کروں گا. میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اس سے جھگڑا کروں گا. میں خداوند تیرا خدا، نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر، تیرا فدیہ دینے والا ہوں. میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. ابراہم کے ابھی بچے نہیں ہیں لیکن خدا نے یہ وعدہ کر دیا ہے. اکیلے اسحاق سے جو وعدے کا فرزند ہے میں ایک بڑی قوم بنا دوں گا، ایک ہی سے بڑی قوم بنا دوں گا. یہ خدا کی قدرت ہے. رومیو اس کے 9 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اور نہ ابراہم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے. غور سے سنیں. اور نہ ابراہم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ لکھا ہے اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی. اسحاق ہی سے. آگے لکھا ہے یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اسی وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. ہاجرہ کا نہیں لکھا کہ ہاجرہ کا بیٹا ہوگا، اس سے نسل چلے گی. وعدے کا فرزند جو ہے وہ اسحاق ہے. کتورہ سے بھی بچے پیدا ہوئے لیکن خدا نے کہا جو سارا سے ہوگا، جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا، جو تیری منکوہہ بیوی ہے،
जो तेरे साथ चलती आई है, मैंने उसके साथ वादा किया है। आमीन। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रब का भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी, लेकिन खुदा ने वादा क्या किया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ना बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और खुदा ने यह बात पैदाइश 25-23 में बयान की। खुदावंद ने कहा रब का से कि 2 कौमें तेरे पेट में हैं। कितनी कौमें? 2 कौमें तेरे पेट में हैं। एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ईसाऊ जो है बड़ा और यकूब छोटा। यकूब के मायने क्या हैं? एड़ी, आकिब, someone taking the place of another as through force. यकूब, खुदा ने यकूब का नाम बदल कर खुदा ने उसे नया नाम बख्श दिया। आमीन। खुदा ने उसे एक नया नाम बख्शा। क्या नाम था? इस्राएल। इस्राएल। पुराने जमाना में लोग अपने बच्चों के नाम दिनों के साथ ही भी रख देते थे। तो जुम्मे को पैदा हो जाए तो जुम्मा नाम रख दिया, और जुम्मे इधर आ। तो इस बच्चे का नाम यकूब रखा गया क्योंकि इसने अपने बड़े भाई की एड़ी को पकड़ा हुआ था। यकूब नाम इसका रख दिया गया, एड़ी, डंडी मारने वाला। जब यकूब नाम रखा गया है तो यकूब जो है लंगड़ी देता है, टांग मारता है, हक मारता है, धोखा देता है, चालाकी करता है, खौफ में जिंदगी बसर कर रहा है। यह यकूब की जिंदगी है जो बयान की जा रही है। जब नाम यकूब है तो उसके जो नाम के मायने उसकी तरह ही उसके काम है। टांग मारता है, हक मारता है, धोखा देता है, चालाकी करता है, खौफ में जिंदगी बसर कर रहा है। जैसा वो उसने बोया वैसा ही उसने काटा। वो कहने ने चोरा नु पैगे मोर। ये अपने मामू के पास जब ये भागा है, अपने भाई का जो बरकत का हिस्सा था वो लेकर, उसका भाई ईसु जो है गजबनाक हुआ है और वो कहता है मेरे बाप के मरने का टाइम आ गया है, जब मेरा बाप फोत हो जाएगा, मर जाएगा, फिर मैं अपने भाई से बदला लूंगा। और ये खौफ में, मौत का खौफ है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने मामू के पास, लाबन के पास जाता है और मामू जो है उससे सख्त मेहनत लेता है। इसी दौरान जो है यकूब की धुलाई हो रही है अंदर से, जो तू करके आया वो सब तेरे सामने आ रहा है। इसी दौरान खुदा इसे प्रिपेयर कर रहा है आने वाले वक्त के लिए। और जब खुदा ने देखा कि ये तैयार हो चुका है, और खुदा ने इसके नाम को यकूब से बदलकर इस्राएल, जब इस्राएल नाम दिया गया तो इसमें हलीमी आ गई है। यीशु अपने भाई से मिलने को जब ये अहद करता है कि अब मैं जाऊं अपने भाई से मिलूं, तो भाई सामने दूर खड़ा है और उससे मिलने से पहले इसने 7 बार ये जमीन पर झुका है अपने भाई यीशु से मिलने पहले, और अपने माल में से अपने भाई को ये देता है। यानी जब इस्राएल नाम रख दिया गया तो क्या हुआ? ये देने वाले हाथ हैं। आमीन। ये क्या है? देने वाले हाथ बन गए हैं। इस्राएल कौमों को प्रोवाइड करने वाली कौम बन गई। इस तरह समझ लें अब आसान लफ्जों में। आमीन।
इसराइली कौम ने बहुत सी फिर कुर्बानियां दी हैं। मत्ती पहले बाप की 17वीं आयत में लिखा है, पस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें। इब्राहिम से, जोर से बोलें, इब्राहिम से 14 पुश्तें, दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें, बाबुल जाने से लेकर मसीह तक टोटल कितनी पुश्तें हो गई? 42 पुश्तें, 42, 42 पुश्तें। 42 की 42 पुश्तें जो हैं ये इस्राएलियों की हैं। किनकी हैं? नबी इस्राएल में भरपा हुए, पैगंबर इस्राएल से उठे, रसूल इस्राएल से उठे, और मसीह इस्राएली है, सब इस्राएली। फिर आखिर में मसीह यशुआ नाम लिखा, इब्रानी में यस्सु का नाम यशुआ है, जो सारी दुनिया का निजात दहिंदा ठहरा है। आमीन। किसने प्रोवाइड किया है? किसने दिया है? सोए हुए हैं इस्राएल। इस्राएल ने सब कुछ प्रोवाइड किया है दुनिया को। गौर से सुने, दुनिया का निजात दहिंदा भी इस्राएल से ही उठा है। हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि सब कौमें तेरे सबब से बरकत। कितनी कौमें? दुनिया की सब कौमें, सारी कौमें तेरे सबब से बरकत पाएंगी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्धा हो, जापानी हो, ईरानी हो, अफगानी हो। अगर आज आप बरकत पाना चाहते हैं और ये दावा करते हैं कि हम एक कार्ड के अंदर हैं, इब्राहिम की नस्ल होने का दावा करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस गलतियों 3:14 में फरमाती है, लिखा है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से, और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। अगर आप मसीह पर ईमान लाएंगे तो आप इब्राहिम की नस्ल होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इब्राहिम जो है वो यहूदियों में से है, ना कि मुसलमानों में से। लिहाजा इन 42 पुश्तों में मुसलमानों का कोई बखरा नहीं है। ये 42 पुश्तें इस्राएलियों की हैं। उस कवनेंट में, इब्राहिमिक कवनेंट में आना है तो मसीह को अपना खुदावंद कबूल करना पड़ेगा, तभी बरकतें जो हैं वो जारी होंगी। लिखा है, जो तुझे लानत करेगा मैं उसे लानत करूंगा, मैं उसे लानत दूंगा। और सारे इस्लामिक ममालिक का हाल देखें आप, अफरा तफरी है, परेशानी है, मुसीबत ज़दा लोग हैं। ये कुछ दिखाई नहीं देता इनको, जहां भी हैं वहीं पर परेशानी है। लेकिन जब आप खुदावंद को कबूल करेंगे और इस्राएल पर लानत करना छोड़ेंगे तो बरकतें जारी हो जाएंगी, सुकून आपके अंदर आ जाएगा। एक पिक्चर भेजी थी मैंने यार, उसको देखना, हिस्ट्री के अंदर। पैदाइश उसके 13वें बाप में साफ लिखा है, अब्राहम इब्रानी। क्या लिखा है? अब्राहम। अरामिक बोली जाती थी, अरामिक भी आती थी, लेकिन बाइबल मुकद्दस पैदाइश 14:13 में लिखा है, अब्राहम इब्रानी। खतने का निशान दिया गया। किसको दिया गया? इब्रानी को। मतलब अलग किए हुए लोग, जुदा किए हुए लोग। यीशु मसीह यहूदी,
लिखा जिस्म के एतबार से तो वो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी के रूह की एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा का बेटा ठहरा। सुनने वाले के कान जो हैं वो खुल जाएं। इस्राएल ने दुनिया को देना सीखा है। दुनिया में इस प्रोडक्शन में देखें आप, बड़े बड़े बिजनेस हैं इनके, आईटी की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनकी, दुनिया को ये चला रहे हैं। वो ये छोटा सा है, सेंटर में है, तो भी दुनिया को चला रहा है। ये खुदा की कुदरत और उसका वादा उसके लोगों के साथ है। हालेलुया। ये बरकत खुदा ने उसको दे दी है तो वो कभी वापस ना लेगा। जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। और मत्ती 24 के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बातें जो हैं वो पूरी होना बहुत जरूर हैं। रोमियो 11:12 में लिखा है, रोमन चैप्टर 11 वर्स 12, बस जब उनकी लर्जिश दुनिया के लिए दौलत का बाइस, किनकी लर्जिश? इस्राएल की लर्जिश दुनिया के लिए दौलत का बाइस और उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बाइस हुआ, तो फिर उनका भरपूर होना जरूर ही दौलत का बाइस होगा। इस वक्त तो घटी हुई है ताकि हम जो हैं वो दौलतमंद हो जाएं। किसके वसीला से? मसीह यस्सु के वसीला से इब्राहिम की नस्ल में शामिल हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल की इंजील के 24वें बाब में जो बातें उन्होंने कही हैं वो इस वक्त पूरी हो रही हैं। कौम के पर कौम चढ़ाई कर रही है और इस्राएल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जो कोई भी जूझ माजूज के साथ मिलकर, गौर से सुने, जो कौम भी जूझ माजूज के साथ मिलकर इस्राएल के साथ जंग करेगी, वो खुदा के सख्त गजब के मैं में अंगूर की तरह रौंदी जाएगी। वो कौम, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई भी हो, बाइबल ये डिक्लेयर करती है। आज मुकाशा 19वें बाब की 11 था 16 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोला और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सवार कोई नहीं जाता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। क्या कहलाता है? कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती है। वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादरे मुत्ती के खुदा के सख्त गजब के मैं में अंगूर रौंदेगा। उसकी रान और पोशाक पर यह नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। मुकाशा 11:15 में लिखा है, जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर से बड़ी आवाजें इस मजमून से पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई। किसकी हो गई? हमारे खुदावंद मसीह की हो गई। सारी बादशाही उसकी हो गई और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। अब्राहम को चुना, ये इतनी क्लियर नहीं है। यहां से जो है आप देखें कि शुरू होती है इस्राएल का
सारा सिस्टम यहाँ पे गुजरते हुए जो है डाउनफॉल आता है इसराइल का, हैकल जो है वो तबाह होती है, बर्बाद होती है, इसराइली इस कौम जो है वो असीरी में जाती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो तलवारें लिए हुए घोड़ों पर सवार गुजर रहे हैं, ये अरब से निकले हैं। तलवार की जोर पर इस्लाम आया है, जंगें हुई, क्रूसेड हुए और बहुत से मुसलमानों ने सलीबे पहनकर अपनी जानें बचाई। रोमी हुकूमत आई, इससे पहले जो है हैकल बनी दूसरी मरतबा। मसीह के कहने के मुताबिक सन 70 में वो फिर रोमी हुकूमत की वजह से ढा दी गई। अब तीसरी जो है हैकल बननी है खुदा के कलाम के मुताबिक, और ये जो तैयारी इस वक्त इसराइल कर रहा है वो मसीह की आमद की तैयारी हो रही है, और उसमें जो है ना तो खुदा कोई रुकावट आने देगा और ना इसराइल। मैं इसराइल के लिए दुआ कर रहा था काम के ऊपर जब ये काफी जंग छिड़ी हुई थी, और नेतन्याहू के बारे में एकदम मेरे अंदर वो बात आई कि खुदा जो है वो दाऊद बादशाह की तरह इसे इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू को जिस तरह दाऊद जंगे लड़ता था उसी तरह ये शख्स जंगे लड़ रहा है दाऊद की तरह, और खुदा फतहमंदी बख्श रहा है। आमीन। अब्राहम चुना हुआ शख्स था, खुदा ने कहा अपने घर को खैर आबाद कह। गौर से सुने, खौफजदा है, उस खौफ में घर से तो निकला है लेकिन उसके अंदर खौफ है। उसने अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी ले लिया है कि मेरा सहारा हो जाएगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा सहारा बन जाएगा। खुदा ने पहली दफा कलाम किया, जब उसके बाद खामोश रहा है काफी पीरियड, खुदा उससे बात की। जब लूत अब्राहम से जुदा हुआ फिर खुदा उससे हम कलाम हुआ। अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे हम कलाम हो तो अपने अंदर से लूत को, अपने अंदर से खौफ को, हर किस्म की उस बात को जो आपके दरमियान और खुदा के दरमियान हाइल है उसे निकाल फेंकें, बरकत आना शुरू हो जाएगी। याकूब चुना हुआ शख्स है, मौत का खौफ है, मायूस है, डबल मेहनत कर रहा है। जब उसने अपने सुसर का घर छोड़ने का इरादा किया, उस रात जब वो रास्ते में जा रहा था और एक जगह ठहर गया, खुदा उससे हम कलाम होता है। जोर आजमाई होती है, रूहानी जंग सुबह के चढ़ान में हो रही है। वो कहता है जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। वो कहता है सुबह हो रही है, दिन चढ़ रहा है, मुझे जाने दे। वो नहीं छोड़ता याकूब, कहता जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मुझे नहीं जाने दूंगा। कहता है आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल, नया नाम बख्शा है। खुदा ने उसके सारे खौफ से उसे रिहाई बख्शी, डर उसके अंदर से, फियर उसके अंदर से खत्म हो गया। एक बड़ी कौम खुदा ने उसे बना दिया। आज आपके अंदर कोई भी खौफ है,
कोई भी परेशानी में से आप गुजरे हैं, उससे कहें खुदावन जिस तरह तूने इसराइल को बरकत दी तो आज मुझे बरकत दे। जिस तरह इसराइल अकेला है, तू उसके साथ है, तो आज मेरे साथ भी। आमीन। तो आज मुझे बरकत दे खुदा। आज मैं तेरे इस दर से खाली नहीं जाऊंगा खुदावन। आज ये मेरा वक्त जो है तेरी हजूरी में है खुदावन। मैं इस टाइम को अचीव करना चाहता हूं भरपूर तौर पर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम की रोशनी में अपने आप को जांचें और परखें। जहाँ कहीं खौफ है, परेशानी है, मुसीबत में से गुजर रहे हैं, वो रिहाई देने की कुदरत रखता है। उसने इसराइल के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बैरे कुलजम के 2 हिस्से किए हैं, बियाबान में मन को बरसाया है,